उत्तर प्रदेश के बागपत में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर एनडीए प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के पक्ष में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और जनता से एनडीए प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोट से जिताने की अपील की। इस दौरान आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और उनकी पत्नी चारू चौधरी भी मंच पर उपस्थित रहीं। विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यहां पर लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण में हम सब एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान के पक्ष में अपील करने आए हैं। जयंत चौधरी ने डॉक्टर सांगवान को यहां प्रत्याशी बनाकर बड़ी मजबूती प्रदान की है। पिछले 6 दशक से लगातार आपकी सेवा में लगकर जो कार्य किए थे, जो समर्पण था, उसके कारण जयंत चौधरी जी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर एक कार्यकर्ता का सम्मान किया है। आसमान की अगर देखनी है उड़ान हमारे योगी आदित्यनाथ जी की, आप की जोरदार तालियों से माने योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चुनाव की दृष्टि से चौधरी साहब की इस पावन कर्म भूमि पर बड़ौत की इस सभा चुनावी सभा चुनाव के अंतिम दौर में होती आई थी। आज इस चुनावी सभा में यहां पर उपस्थित हैं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत जी, प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री श्री अनिल कुमार जी, श्री केपी मलिक जी, राष्ट्रीय लोकदल के महिला विंग के प्रभारी श्रीमती चारू चौधरी जी, जिनका भाषण आपने अभी सुना। और देखो, आप सबके लिए, जितने भी यहाँ पे बड़े चौधरी हैं, इन सबके लिए खतरे की घंटी भी है। अब ये महिलाएं आगे आ जाएंगे तो आपको खेतों तक ही सीमित रहना पड़ेगा। उन्होंने कम शब्दों में कितने अच्छे ढंग से अपनी बात रखी और सचमुच उनके इस भाषण के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री वेदपाल उपाध्याय जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिला के अध्यक्ष रामपाल जी, लोकसभा के प्रभारी ने हटाई है और उसको हटाने का कार्य किया है। ये केवल आंकड़े नहीं, हकीकत है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं, शानदार जीवन जीने का काम कर रहे हैं और आज इसी का परिणाम है 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ 4 वर्ष से लगातार प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ गरीबों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था बनाई कि हमारा कोई विधायक, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर बीमार है और मुझे एक पत्र भेज देता है तो मैं सीधे जनधन अकाउंट में उसका पैसा भेज देता हूं, कहता हूं भाई उपचार कराओ, चिंता पैसे की मत करना, परिवार के ऊपर बोझा मत आने देना, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। आखिर हम सत्ता में बैठ के क्या कर रहे हैं? यही हमारा काम है, हर पीड़ित के साथ खड़ा होना। ये लोग क्या चाहते हैं? कांग्रेस के लोग ये आपकी संपत्ति को हड़प लाना चाहते हैं और ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पुराना इतिहास है। ये तो यही इनका इतिहास है, वे अपने लिए जीते हैं। आप देखें, यही उदाहरण है जब राष्ट्रीय लोकदल को अवसर मिला, उन्होंने राजकुमार सांगवान को बागपत जैसी प्रतिष्ठित सीट पर, जो चौधरी साहब की कर्मभूमि है, वहां पर उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया और समाजवादी पार्टी को अवसर मिला तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया? अपने ही परिवार के सभी लोगों को टिकट दे दिया, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया, सारे टिकट अपने परिवार के लोगों को। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं आपसे, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है,
12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर पहुंच गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ अन्य गरीबों के मकान बनने हैं। इसके लिए भी से घोषणा हो गई है। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना हो या फिर हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी। याद करिए, पहले देश के अंदर जहां कहीं भी विस्फोट हो जाता था, आतंकी विस्फोट होता था, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सुरक्षा बलों के जवान शहीद होते थे। और अब तो जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता नहीं मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ किया तो फिर उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, जान बचानी मुश्किल हो जाएगी अब, क्योंकि अब एक मजबूर नहीं मजबूत सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं। एक ही अपील है, यह देश आपका है, जीवन आपका है, सुरक्षा आपकी है और वोट भी आपका है। वोट गलत जगह जाएगा, आतंकवाद का पुराना दौर लेके आ जाएगा। वोट गलत जगह जाएगा तो माफिया राज और आतंकवाद फिर से लेके आ जाएगा। वोट गलत जगह जाएगा, किसानों और गरीबों के हकों पर फिर डकैती पड़ेगी। वोट गलत जगह जाएगा तो बेटी और व्यापारी फिर असुरक्षित होगा। लेकिन वोट आपने भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को दिया तो यह आतंकवाद को तो सीमा पार ही निपटा देगा और माफिया और अपराधियों को उसकी माद में घुस करके भी राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम भी करेगा। क्या जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके सरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को खतरे में डालना चाहते हैं, तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या ये देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे? यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। यानी देश को तो इन्होंने 60 दशक 6 दशक तक लूटा और अब कह रहे हैं कि हर संपत्ति पर ये लोग डकैती डाल करके उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदर बांट करेंगे। क्या आप स्वीकार करेंगे कांग्रेस की इस चेष्टा को? बहनों और भाइयों, सही मायने में अगर आपने देखा है जो नारा दादी ने दिया वही आज तोती की तरह पोता भी वही रट लगाई बैठा हुआ है। गरीबी हटाएंगे। अरे कब गरीबी हटाएंगे? 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर मिला तब तो कुछ नहीं कर पाए, और आज जब सत्ता से बेदखल भारत की जनता जनार्दन ने कर दिया है, अब उनको फिर गरीबी हटाने की बात नजर आ रही है। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं, हक पर, नौजवान के हक पर कोई डकैती नहीं डाल पाएगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा पाएगा। और यही गारंटी एनडीए आपको देने के लिए आया है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन देने के लिए आया है और यही चौधरी चरण सिंह जी का आदर्श भी हम सबके लिए है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए हैं कि जब नल चलेगा तो ही कमल खिलेगा, और इसीलिए नल चलाने के लिए हम लोग आए हैं। बागपत लोकसभा सीट पर नल पर हमें वोट देना है। ये हैंडपंप, यहां पर राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह है। आप सभी सहमत हैं? सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? इस वोट की कीमत को समझना है। और जो यहां पे चारू जी ने कहा, याद रखना
घर गृहस्थी, खेती बाड़ी देश से बढ़कर के नहीं है। हमारे लिए सबसे पहला मेरे देश है। मेरा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, मेरा देश समृद्ध होगा तो हम भी समृद्ध होंगे। इस भाव के साथ हमें कार्य करना है। इसी के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन जिया था। और बहनों और भाइयों, मैं भी इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, मैं यही कहने के लिए आया हूं आपसे कि देश के लिए हमें वोट करना है। वोटिंग होनी है, अच्छी वोटिंग होनी चाहिए। पहले मतदान और फिर जलपान। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? सभी सहमत हैं? डॉक्टर राजकुमार सांगवान को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। अब चुनाव प्रचार कल सायंकाल बंद हो जाना है 6 बजे। परसों केवल 1 दिन का समय मिलेगा। अब ये जो 2 दिन, कल और परसों 2 दिन का समय है, घर घर आप जाएंगे, नल का समर्थन करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान को भारी बहुमत से विजयी बना करके देश की संसद में भेजेंगे। चौधरी साहब की इस विरासत को मजबूती प्रदान करेंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की